दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली एक बार फिर दोहरे हत्याकांड से दहल गई। घर में घुसकर एक युवती और एक 6 महीने की मासूम को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से हर कोई दहशत में है और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि हैवानियत के ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि युवती के बॉयफ्रेंड ने ही खेला है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्यार करने वाला इंसान नफरत की आग में इतना जल गया कि उसके हाथ हत्या करने से भी नहीं कांपे। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। कमरे में मिली युवती और बच्ची की लाश। 15 मिनट, सिर्फ ये 15 मिनट दिल्ली के मजनू टीला इलाके के लिए इतने भारी पड़े कि खूनी खेल हो गया। हैवानियत ऐसी हुई कि दिल्ली भी दहल उठी। मौत ने ऐसा तांडव किया कि एक युवती और 6 महीने की मासूम को बेरहमी से मार दिया गया। दोनों का गला रेत दिया गया और ये सब कुछ हुआ महज 15 मिनट में। मजनू का टीला में रहने वाली लक्ष्मी अपनी 6 महीने की बेटी यशिका को अपनी दोस्त सोनल के साथ घर में छोड़कर बड़ी बेटी को स्कूल लेने गई थी। दोपहर करीब 12:30 बजे वो घर से निकली और 1:45 बजे वापस लौट आई। वो तेजी से घर लौट रही थी क्योंकि 6 महीने की मासूम यशिका उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी घर में घुसती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आंखों के सामने ऐसा मंजर था कि उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि घर में उसकी सहेली सोनल और बेटी यशिका की लाश पड़ी हुई थी। पूरा घर खून से भरा हुआ था। किसी ने दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। अभी लाजपत नगर में दोहरे हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तरी दिल्ली स्थित सिविल लाइंस इलाके में मजनू के टीला इलाके में 2 और हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहाँ पे भी एक डबल मर्डर हुई है। यहाँ पे भी दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहाँ पे एक महिला और उसकी सहेली की 6 माह की नवजात बेटी का हत्या कर दिया गया है, गला रेत कर मार दिया गया है। लक्ष्मी की चीखों ने दिल्ली को दहला दिया था। पड़ोसी पहुंच चुके थे, पुलिस की टीमें आ चुकी थी और सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उन 15 मिनट में हुआ क्या। आखिर कौन था जिसने युवती और 6 महीने की मासूम को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। तभी एक मोबाइल मिलता है। ये मोबाइल ना तो लक्ष्मी का था और ना ही मरने वाली सोनल का। तो क्या ये उस हत्यारे का मोबाइल था जिसने मर्डर किया है और वो जल्दबाजी में इसे भूल गया? शायद पुलिस को और कुछ नहीं मिला। बाइक भी शायद छोड़ के गए, फोन ही मिला। हाँ, घर में फोन भूल गया। हाँ जी, वो फ़ोन भूल गया था घर पर, तो वो पुलिस ने मतलब हाँ बरामद कर लिया अपने पास। तो वो जल्दी जल्दी में फ़ोन भूल गया। रेत कर कहा जा रहा है हत्या कर। हाँ जी, दोनों का गला रेत दिया था, बच्ची का भी और बड़ी लड़की का भी, 22 साल की जो लड़की है उसका। और वही मोबाइल हत्यारे तक पहुंचने की कड़ी बन गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मौकाए वारदात से मिला मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल का था। तो क्या निखिल ही हत्यारा है? अगर हां, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? या फिर वो सोनल से मिलने आया था और किसी साजिश का शिकार हो गया? लेकिन पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वो चौंका रही थी, क्योंकि निखिल और सोनल एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत के किस्से मजनू का टीला इलाके में गूंज रहे थे। वो दोनों 5-6 सालों से एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। प्रेम कहानी अच्छी चल रही थी, लेकिन 15-20 दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है।
बात इतनी बढ़ती है कि सोनल अपने प्रेमी निखिल का घर छोड़कर अपनी दोस्त लक्ष्मी के घर रहने आ जाती है। निखिल उसे मनाने भी आता था, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई और इसी गुस्से में उसने एक दिन सोनल की हत्या करने का प्लान बना लिया। उन दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद वो यहाँ पे आकर रहने आ गई थी। हाँ, उन दोनों में विवाद चल रहा था, रिलेशनशिप था दोनों का। जिस लड़की को मारा गया ना, सोनम नाम का लड़की था, तो उससे रिलेशनशिप में था वो। जब तो बेधड़क किसी कमरे में गया, जब तो रोका टाकी नहीं हुई उसको नीचे। नहीं तो हो सकता है मकान मालिक भी रोकता कि तुम नए बंदे ऊपर क्यों जा रहे हो, लेकिन वो आता जाता था जी। हाँ, कि मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ। वो जानता था कि लक्ष्मी किस वक्त घर से बाहर जाती है, सोनल किस वक्त घर पर अकेली मिलेगी, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो दोपहर में घर पहुंचता है और सोनल की हत्या कर देता है। इसी दौरान उसके साथ मौजूद लक्ष्मी की 6 महीने की बेटी यशिका को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। यही वो घर है जिस घर में सोनल रहती थी, और सोनल इसी घर में रहती थी, और इसी घर में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। उस वक्त मिलने आता है जब लक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी को लेने स्कूल गई थी, और जब स्कूल गई थी लक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी को लेने, उसी समय निखिल इसी घर में आता है और जो लक्ष्मी है उसकी छोटी बेटी 6 माह की मासूम बेटी उसका और सोनल का दोनों का गला रेत कर हत्या कर देता है और मार देता है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तय हो चुका है कि हत्या निखिल ने ही की है। सोनल की हत्या का मकसद समझ आता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर निखिल ने 6 महीने की मासूम यशिका को क्यों मार डाला। ना तो वो अभी बोल सकती थी और ना ही किसी को कुछ बता सकती थी, तो फिर उसके साथ बेरहमी क्यों की? क्या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? क्या ये मासूम बच्ची प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आई दूरी की वजह तो नहीं है? सवाल कई हैं जिनके जवाब सिर्फ हत्यारे आशिक निखिल के पास ही है। वो निखिल जो अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला काट कर फरार हो गया और पीछे छोड़ गया है कई सवाल जिनकी तलाश हर किसी को है। इस दोहरे हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस बात की जानकारी दी थी कि निखिल और सोनम दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। निखिल ने हत्या को अंजाम देकर और फिर यहां से फरार हो गया था, और अभी के समय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने अपनी अलग अलग टीम को हर जगह भेज दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड से निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और निखिल को अब दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं प्रत्युष सिंह, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।